So in the last class we have seen that if the number of tetrahedral and octahedral voids I want to calculate, then if I know the number of constituent particles, if there are n number of constituent particles, okay, if a crystal lattice has n number of constituent particles, then number of टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो कल लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे दिखते हैं, याद आ रहा है कुछ सर? Yes, sir. नीचे हमारा Yes, sir. 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेरी गुड, और उसके ऊपर में एग्जैक्टली एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हमें दिखेगा, ओके, इसको ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा जैसे कि हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन है, right? So that is why we are saying that as a tetrahedral void. Then if we are having 2 n tetrahedral voids, then we will be having exactly n number of octahedral voids. N number of octahedral voids. Now इस चीज को यूज करके हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है वो और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? से someone has given me a question like this, okay? A crystal lattice is formed. A crystal lattice is formed by anion. A crystal lattice is formed by, अच्छा ठीक है ऐसे ही लिख देता हूं, cation A and anion B. It is found A occupies 2/3 of octahedral voids and B occupies all tetrahedral voids. Deduce या find formula of the compound. Deduce the formula of the compound. फिर से ध्यान से देखो, ठीक है? एक क्रिस्टल लैटिस, क्या श्रावणी जी इतना लेट से क्यों आ रहे हैं? ना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं श्रावणी, महांती? So now what the question is saying us is deduce the formula of the compound. चलिए देखते हैं how to solve such type of questions. Yes, sir. हो गया। जिसका हो गया ठीक है, मैंने तो सिखाया नहीं है, हो गया करके बैठ गए हैं तुम लोग हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Now, whenever we try to solve such type of questions, the very first thing which you have to do is you have to assume number of constituent particles forming lattice is equals to n. क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द लैटिस
हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, n कंसिडर करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद आ रहा है, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन में लेट द सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम्स करके लेते थे, हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा। Yes. हाँ अच्छा, जो जो बन गया बोल के बोले वो लोग अपना आंसर्स बताइए तो जरा। अगर गलत हुआ ना बहुत पिटाई होगा तुम लोगों का। चलो जो जो बनाया है आंसर बताओ। सर A आया 4/3। बहुत मार खाओगे रे। मैं पूछा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, A 4/3, B क्या होगा वो नहीं पूछा, पूरा फॉर्मूला। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो सही किए हो। A4B3। अब देखते हैं, अगर गलत हुआ तो बहुत कुटाई होगा तुम लोगों का, ठीक है? दोनों का A4B3 है तो ध्रुव का और शुभम का। Yes, sir. ठीक है ठीक है, ओके। और आतिश बाबू का AB। तीनों का कुटाई होगा अगर गलत होगा अभी तो, ठीक है? चलिए, और बाकी लोग ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस इज गिवन, तो सबसे पहला चीज है कि वी हैव टू एज्यूम द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल लैटिस बी n, बिकॉज पूरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं। So what we have to assume by ourselves is let the number of constituent particles be n. तो number of constituent particles n सोचेंगे तो number of tetrahedral voids कितना हो जाएगा? तो 2n। Very good. 2n. And उसी तरह से number of octahedral voids कितना हो जाएगा? n. n. ओके सबको यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बेसिक डेफिनेशन से बता रहा हूं सर, इन एनी क्रिस्टल लैटिस इफ द नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज n, देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एग्जैक्टली 2n होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एग्जैक्टली n होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को पूछा है इस फॉर्मूला का, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है, कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं। A is to B क्या हो रहा है? A is occupying, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 2/3 of octahedral voids, मतलब 2/3 of number of octahedral voids कितने हैं? n is to A is to B क्या आएगा? 2/3 of n is to B क्या ऑक्युपाई कर रहा है? occupies all of the tetrahedral voids। तो tetrahedral voids कितने हैं? 2n। 2n के सारे पूरा 2n को वो ऑक्युपाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A इज टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B करने से क्या होता है देखो, n n कैंसिल हो जाता है, 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 जाके दूसरे तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मुझे मिलता है कंपाउंड का फॉर्मूला AB3। तो जितने भी हमारे महाशय लोग आंसर बताए थे सब लोगों का गलत है। सो मेरा फॉर्मूला मिलेगा मुझे AB3। ओके, अब ध्यान से देखिए और बताइए कितने लोगों को समझ में आया। ओके, to deduce the formula or to find the formula, what we have to do is we have to find A is to B। तो A is to B फाइंड करते वक्त A का नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है लिख देना है, दैट इज 2/3 of the octahedral voids and B occupies all the tetrahedral voids, that is 2n। अब इन दोनों का रेशियो ले लेना है, तो ऊपर 2n है 2n है, दोनों कैंसिल हो गया, तो A 1:3 आया, 3 को उधर ले जाएंगे तो A:B 1:3 आ रहा है, मतलब A1 and B3 इज द फॉर्मूला। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो दिवाकर बोल रहा है सर हर केस में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, हम लोग n लेंगे क्या? दैट इज 100% करेक्ट। हम लोग हर बार नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एग्जैक्टली n लेंगे। ओके बेटा मनीष, तो अभी क्यों ज्वाइन कर रहा है इतना लेट से? मनीष कुछ पूछ रहा हूँ मनीष तुमसे, हाँ इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहा है? सॉरी सर।
बहुत हालत खराब है तुम लोगों का रे। हाँ? कल से मैं क्लास को लॉक कर दूंगा। 8 o'clock को मैं एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट करता हूं। देखो मेरे क्लास को कभी लेट होते हुए देखो? इफ इट इज 8 मींस एग्जैक्ट शार्प 8 माय क्लास विल स्टार्ट। हाँ, तो जब मैं लेट नहीं करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स कैसे लेट कर सकते हैं? तो कल से 8:05 को 5 मिनट फिर भी दे रहा हूं मैं, 8:05 को मैं एग्जैक्टली मेरा मीटिंग लॉक कर दूंगा। मतलब हमारा क्लास को हम लोग लॉक कर देंगे, फिर 8:05 के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। चलो, तो हम लोगों को दिवाकर पूछ रहा है कि सर क्या हम लोग हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? यस, हम लोग हमेशा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को n ले लेंगे। एक्चुअली आप लोग n ले या 50 ले, 25 ले, 2n ले, 5n ले, कुछ भी लेंगे, ओके, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो वैसे भी इधर कैंसिल होने वाला है। देखो n दोनों तरफ आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि n हमेशा कैंसिल हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग एक टर्म फिक्स कर लिए हैं n। तो इसीलिए कोई भी गिवन क्वेश्चन में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स हमेशा हम लोग n ही लेंगे। कोई क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. ओके, बंदिता सर, विल वी always get questions on tetrahedral and octahedral words? Yes, because there are only two types of words possible according to us in three-dimensional structures. They will be either tetrahedral voids or they will be octahedral voids. Yes, questions हमेशा tetrahedral octahedral voids के terms में ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है? No, No, sir. sir. ओके, तो चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। Yes, sir. ओके, चलिए, तो हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है P occupies 1/4 of tetrahedral void and Q occupies 2/3 of octahedral void. Find formula of the crystal. Find formula of the crystal. चलो बताओ फटाफट। Sir, P3Q4. P/4 आया sir. Sir, P4. P3Q4 कितने लोगों का आ रहा है ये? Yes, sir. आया. मेरा yes. Yes, sir. अच्छा, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। चलिए, तो P is to Q। प्रतिभा, तुम इतना लेट से क्यों ज्वाइन की? प्रतिभा, Yes, sir. इतना लेट से क्यों ज्वाइन की बेटा? 8:18 हो रहा है अभी। Sir, थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया? हाँ, घर में बैठ के मोबाइल में क्लास करने में भी लेट हो रहा है। कल से अलाउ नहीं करूंगा अगर लेट से ज्वाइन करोगे तो। Yes, sir. P is to Q हम लोगों को निकालना है, ठीक है। Now P occupies 1/4 of the tetrahedral void। तो चलिए, let the number of constituent particles be n। So tetrahedral voids is equals to 2n and octahedral voids is equals to n। ओके, तो चलिए, 1/4 of your tetrahedral voids, that is 2n, and Q occupies, and Q is occupying 2/3, 2/3 of nothing but our octahedral voids, that is n. Now taking the ratio, we are having n and n going off, okay, so 2 2s are, तो हमें आ रहा है P3Q4। yes, तो जिन जिन लोगों को P3Q4 आया, you people are correct। the formula is P3Q4। क्या सबका आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, very good। so if you people have got, okay, so if you people have got P3Q4, then it is 100% correct।
चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन। X occupies the crystal lattice and Y occupies all the octahedral voids. Deduce the formula. देखिए तो X occupies the crystal lattice and Y occupies all the octahedral voids. Deduce the formula. Try. हो गया XY आया। सर XY4 आ रहा है। XY4 आ रहा है या सिर्फ XY आ रहा है? सिर्फ XY आया। XY4 आ रहा है। आया सर। आंसर इज ओनली XY। Yes. समझते हैं कैसे। चलिए, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बी n, number of tetrahedral voids is equals to 2n, number of octahedral voids is equals to n. Now दीपक बाबू अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ये कौन सा टाइमिंग है क्लास ज्वाइन करने का? दीपक सॉरी सर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। कौन सा सॉरी सर? कौन सा तबीयत तेरा ठीक नहीं है रे? घर में बैठ के बेड पे अपना मोबाइल में क्लास करने के लिए तबीयत ठीक नहीं है? So X is to Y. So first of all we have to understand X occupies the crystal lattice का मतलब X is occupying the crystal lattice means that X is occupying all the n particles. Number of constituent particles जितने भी हैं उसको वो occupy कर रहा है. Is to Y क्या occupy कर रहा है? All the octahedral voids. वो कितना है? Octahedral voids n है. तो X is to Y निकालने से क्या आ रहा है? 1 is to 1. So the formula will be XY. क्या सबको ये समझ में आया? Yes sir. Yes sir. यस सर। ओके वेरी गुड। क्या शुभम समझ में आया? कहाँ गलती Yes, किया sir. तू? सर थोड़ा फिर से हाँ, बोल सर। दीजिए। क्या हो गया? सर थोड़ा फिर से बोल दीजिए, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे? मैं बोला X is occupying the complete crystal lattice. X is occupying the crystal lattice मतलब लैटिस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पूरा ऑक्युपाई करेगा। दैट मींस पूरा का पूरा n ऑक्युपाई करेगा। अगर वो पूरा का पूरा n ऑक्युपाई कर रहा है देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 2n। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? n। तो X ऑक्युपाई कर रहा है पूरा का पूरा n बिकॉज वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस ऑक्युपाई कर रहा है। एंड टेट्राहेड्रल एंड योर Y क्या ऑक्युपाई कर रहा है? पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n। X का टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस मतलब लैटिस में पूरा कांस्टेंट पार्टिकल n, n is to n लेने से कितना आया? 1 is to 1। तो इसीलिए X is to Y is 1 is to 1। the formula is XY। अब आया समझ में? यस सर। अनिकेत यस सर आया। okay, now let's move ahead sir. Now we will try to understand the packing efficiency. The next concept which we are going to see is packing efficiency. Now what is the meaning of packing efficiency? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है packing efficiency means inside the crystal lattice, एक यूनिट सेल के अंदर, okay, how well the constituent particles are arranged. That means how much volume the constituent particles are occupying divided by the total volume,
हम लोग इसका परसेंटेज लेंगे, मतलब टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसका जो परसेंटेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो हम लोग लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज, packing efficiency is defined as the percentage of volume occupied by the constituent particles. Packing efficiency is defined as the percentage of volume occupied by constituent particles divided by or is to the total volume of the unit cell, the total volume of the unit cell. इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हैव अ लुक सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, percentage of volume occupied by constituent particles to the total volume of the unit cell. It is the percentage of volume occupied by constituent particles to the volume of the unit cell, total volume of the unit cell. देखेंगे क्या है ये, ध्यान से देखिए। So packing efficiency, if I represent like this, packing efficiency percentage करके लिख देता हूं मैं, is equals to, okay, actual में आप लोग पूरा लिखेंगे, packing efficiency पूरी लिखेंगे, is equals to volume occupied by constituent particles divided by total volume of unit cell into 100. Okay, so volume of the constituent particles divided by the total volume of the unit cell into 100. This is going to be the formula for packing efficiency. क्या है, समझ में आया? Yes sir. This is going to be the formula for packing efficiency. Sir, volume occupied by the constituent particles divided by the total volume of the unit cell into 100. That is packing efficiency. चलिए, अब हम लोग एक एक करके हमारे सारे different types of unit cells का packing efficiency calculate करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं calculate करता हूँ, say for example, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का FCC यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। तो देखिए, तो अगर मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेता हूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहां पे कहां तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखोगे? यहां पे एक आ जाएगा फेस पे और एक आ जाएगा यहाँ पे। मैं सारे नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक फेस पे जितने एटम्स हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैं सिर्फ उनको दिखा रहा हूं क्योंकि इनका काम है फिलहाल। ओके, तो अभी हम लोग दो चीजें एज्यूम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त। सबसे पहले कुछ एज्यूम करते हैं हम लोग, क्या है वो देखिए। Let the edge length of unit cell be A. Let the edge length of unit cell be A. Edge length मतलब कौन सा? कोई भी एक साइड, क्यूब का कोई भी एक साइड, उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? A एज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Okay, let us take any edge length be A. Let the radius of constituent particle be R.
लेट द रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बी आर। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस को आर कंसिडर कर रहे हैं, और हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं बेटा, और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट द एड्ज लेंथ विल बी ए। तो मुझे एक बात बताओ, तो आप लोग ध्यान से देख के बताना, ओके? ध्यान से देख के मुझे बताओ, यहां से यहां डिस्टेंस आर है, 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 तो टोटल मुझे क्या मिला, आर, 2r, आर, टोटल 4r हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो, वो और ये एक एड्ज लेंथ ए है, ये एक एड्ज लेंथ ए है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ऑब्वियसली उनके साइड्स भी बीच में 90 डिग्रीज एंगल रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, while writing this formula we have written volume occupied by constituent particles divided by the total volume into 100। चलिए, एक एक constituent particle का वॉल्यूम क्या हम लोग 4/3 pi r cube लिख सकते हैं, because it is spherical। we are considering each constituent particle to be a sphere of radius r। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 pi r cube, yes or no? यस सर। Yes, sir. तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर वॉल्यूम है, क्या हम लोग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पहले निकाले हुए हैं कि नहीं? फेस सेंटर्ड के लिए 4, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, सिंपल क्यूबिक दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए 1, ये सब निकाले हैं कि नहीं सर हम लोग? Yes, sir. ओके, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल कितने हैं? 3 है। 3 है सर। 4 है, 4, 4 बिकॉज फेस सेंटर के वजह से 6 into 1/2 दैट इज 3, प्लस कॉर्नर्स के वजह से 1 एटम, so 1/8 into 8 that is 1 atom, तो टोटल आ जाता है 4 atoms। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस तो सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, जेड इफेक्टिव। ये है जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नंबर ऑफ constituent particles contained inside a unit cell। जो हम लोग इससे पहले निकाले थे उसको हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू हम लोग कर दे रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इनटू हम लोग क्या कर दे रहे हैं सर, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज जेड इफेक्टिव बताता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब बताता है वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये हम लोगों को बताएगा द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में आया कि नहीं न्यूमरेटर? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द यूनिट सेल। एक गिवन क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ए क्यूब होता है कि नहीं? Yes, sir. एक गिवन क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी ए क्यूब। चलिए, हो गया ए क्यूब। अब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे हमारे बाकी सारे वैल्यूज। तो चलिए पुट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। सो जेड इफेक्टिव सर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव होता है 4। याद आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखते हैं। सो 4 into 4/3 पाई into r क्यूब होल डिवाइडेड बाय a क्यूब into 100। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 4/3 पाई सब कुछ पता है हम लोगों को, सिर्फ क्या पता नहीं है, आर क्यूब और ए क्यूब। समहाउ और अगर हम लोग आर क्यूब ए क्यूब को कैंसिल कर देते हैं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं बेटा? यस
sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वो Yes, sir. निकालने के लिए अब हम लोग इस ट्रायंगल के पास वापस आते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमें मिल जाता है 4r होल स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां मुझे मिल रहा है 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। यहां से मुझे मिल रहा है ओके 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से मुझे मिल रहा है a इज इक्वल्स टू 2√2r। सबको पता चला कि नहीं a इज इक्वल्स टू 2√2r? हाँ Yes, सर। sir. तो Yes, sir. सिंपली अभी हम लोग उस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2r का होल क्यूब, बिकॉज a क्यूब है। 2√2r का होल क्यूब क्या होगा? 2 to the 4, 4 to the 4 to the 8 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू √2 इंटू r क्यूब, दिस होल थिंग इंटू 100। तो r क्यूब कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ध्यान से देखिए तो सर 8 2 जा 16, 4 4 जा 16 कट गया, मेरे को बच गया पाई दैट इज 22/7, 7 3 जा 21√2 इंटू 100। इसको अभी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 22/21√2 को हमें सॉल्व करना है। ओके, इंटू 100 करने से हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो 21 इंटू √2, √2 होता है 1.414। कितना होता है √2? 1.4. 1.414। तो चलिए, तो 21 इंटू 1.414 मुझे आ गया 29.694। तो डिनोमिनेटर में है 29.694। तो 22 डिवाइडेड बाय 29.694 ये आ रहा है 74.08 इंटू 100। तो हमें आंसर आ रहा है 74.08%। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. This is how we are going to calculate the packing efficiency. तो सबसे पहले sir, the formula for calculating the packing efficiency is okay, that is sir the total volume occupied by the constituent particles divided by the total volume of the unit cell. Volume occupied by the constituent particles divided by the volume occupied by the unit cell into 100. तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। क्या है वो? जेड इफेक्टिव दैट इज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड ए यूनिट सेल इनटू योर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया a क्यूब। So that divided by this into 100, that is going to be your formula. तो हम लोगों को सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके ये देखना है R और A के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट याद रखना है सर फॉर ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस A और R के बीच में रिलेशनशिप है A is equals to 2√2R। क्या सब लोगों को ये याद रहेगा? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें आया a is equals to 2√2r। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, a के जगह पे मैंने 2√2r पुट करके होल क्यूब कर दिया। तो जब मैंने पुट कर दिया तो मुझे बाकी सारे वैल्यूज कट गए, r क्यूब कट गया और फाइनली मेरे को 22/21√2 बच गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज। सब लोगों के नोटबुक में ये है कि नहीं फिलहाल? यस सर। Yes, sir. वो भी मैंने लिखवाया अभी। Yes, 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 sir. sir. Yes.
है सर। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। चलिए बहुत मजा आएगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को हम लोग बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करके देख लेना है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे दिखेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा ये है मेरा क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर जगह है, बट मुझे कौन सा कंसिडर करना है? वही कंसिडर करना है जहां से मुझे आर और ए का रिलेशनशिप मिलेगा। तो ध्यान से देखिए मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं। ये फ्रंट में है, ये फ्रंट में है और ये बैक में है। तो बैक वाले का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कौन सा? बॉडी सेंटर का, बॉडी सेंटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड एज वेल एज इस वाले कॉर्नर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये तीनों कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, राइट? फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहा हूं मैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके पीछे वाले एड्ज में, पीछे वाले एड्ज में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके सेंटर में और बॉडी सेंटर में, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके फ्रंट के बॉटम एड्ज में। तो देखिए यहां से यहां कितना है r, यहां से यहां कितना है 2r, और यहां से यहां कितना है r। ओके, तो ये आ गया आपका बॉडी डायगोनल। याद रखिए ये फेस डायगोनल नहीं है, बॉडी डायगोनल है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो अब देखो तो ध्यान से, सर अभी मैं इसका अगर ट्रायंगल बनाना चाहता हूं वो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से देखो, राइट सर, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक एड्ज होगा और दूसरा एड्ज होगा ये डायगोनल, जो नीचे से फेस वाला डायगोनल जा रहा है वो होगा। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। यस तो सर। ये मेरा एक एड्ज लेंथ A है, और ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो डायगोनल है, एक स्क्वायर का डायगोनल, वो होता है 2√2। होता है 2√2? यस सर 2√2। नो सर, रूट Yes, sir. नहीं होता है, √2 नहीं होता है √2A होगा। 2√2, √2 होगा सर। √2A होता है। यस सर। वही टेस्ट कर रहा था कि आप लोग सही सही बोलते हैं कि नहीं। चलो वो √2A होता है। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो तो, सर 4r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2A का होल स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर, प्लस A का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर। ओके, तो what we are getting is 4r whole square is 16r square plus 3a square। तो यहां से मुझे मिल रहा है a is equals to 16/3 r square under root। तो यहां से मुझे मिल जा रहा है a is equals to 4/√3 r। मिल रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं हमारा इक्वेशन में। चलिए सर, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव, बताइए
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट ये सेल two के लिए होगा। जेड होगा, sir. इफेक्टिव 2 होगा सर। 2 into 4/3 into पाई into, अच्छा पाई लिख रहा हूं मैं, इसको 22/7 लिख देता हूं, 22/7 into r cube into r cube। हो अब देखो इसको समझ में नहीं आया √2a कैसे हुआ। चलो बाकी और जो है जिनको समझ में नहीं आया √2a कैसे आया, ये डायगोनल लेंथ उन लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये एड्ज लेंथ a है, ये एड्ज लेंथ a है, ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ कितना आएगा, ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस हम लोगों का आ रहा है h इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आ रहा है √2a। अब आया समझ में? यस सर। यस डिवाइडेड बाय, हम लोगों को क्या लेना है सर, हम लोगों को लेना है वॉल्यूम का क्यूब, दैट इज a क्यूब। तो a का क्यूब मतलब 4/√3 का होल क्यूब। तो चलिए ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बाय √3 into √3 is 3 into √3, तो ये आ जाएगा 3√3 into r क्यूब into 100। यही आएगा कि नहीं, ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ सर। ओके तो यहां से क्या हम लोगों का r क्यूब और r क्यूब कट रहा है कि नहीं सर? यस सर। Yes, ये sir, cut 3 और ये 3 कट रहा है कि नहीं? यस सर। और ये 4 और 4 16 जा 64 कट रहा है कि नहीं? यस फिर सर। 2 2 8 जा 16 ये 8 कट रहा है, तो 2 4 जा 2 11 जा ये भी कट रहा है। तो हम लोगों के लिए बच गया, कितना बच गया ध्यान से देखिए, 11, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो 11√3 डिवाइडेड बाय नीचे है 4 into 7, ये 7 है और ये 4 है, 4 7 जा 28, ओके, into 100। इतना ही बच रहा है कि नहीं? यस सर। So 11 into √3 1.732, okay, that is 19.052 divided by ये कितना है 28, तो into 100 करने से हमें आ रहा है 68.04%। ध्यान से देखिए सब लोगों का आ रहा है कि नहीं 68.04%। यस सर। मतलब Yes, sir. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में 68.04% of the volume is occupied by the constituent particles, okay, बाकी जो आपका 32% approximately 31.96 होता है, that much percent is approximately free, that is vacant, बाकी 68.04% is occupied। Do we understand this? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So in a body centered cubic unit cell, okay, so we are having 68.04% as our your packing efficiency. I hope everyone has understood this. अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Only 51 people are attending the class today. Almost 10 to 12 people are bunked. इतना खराब स्थिति है आपके क्लास का। बाकी क्लासेस में भी बच्चे ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं क्या? कितना स्ट्रेंथ रहता है बाकी क्लासेस में? क्या रे? इतना ही रहता है सर। कम रहता है sir. 51 ऐसे रहता है सर। 51 52 54 इतना ही रहता है। Yes, sir. तब बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देना पड़ेगा इन लोगों को, वार्निंग नहीं सीधा, बहुत खराब स्थिति है। अरे पीपल आर इन 12th, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता है, पूरा जीरो से, सबको पूरा जीरो से बता रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी से, रेगुलरली सबको करना चाहिए। कैसे हैं बच्चे? हाँ ना कोई क्लास में डांटता है कुछ करता है, कितना प्यार से आराम से तो पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक चीज, फिर भी बच्चे क्लास नहीं करते हैं, मतलब और क्या बोलेंगे। हाँ चल
राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग फाइंड करेंगे व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो मुझे एक चीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल the two constituent particles which are present side by side to one another touch each other। तो यहां से इसका है R, इसका है R। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? 2R is equals to edge length A। पता चल रहा है कि नहीं? Yes, sir. So 2R is equals to A। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या आ रहा है देखते हैं। चलिए सर, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव। बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव कितना है? 1, sir. 1 है। बहुत वन है अच्छा। सर। इंटू 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो गया। ओके, 4 2 जा 8, 2 11 जा, तो मेरे को मिल रहा है 11 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 इंटू 100। ओके, 11 डिवाइडेड, बोलो कोई कुछ बोल रहा है? दिवाकर कुछ बोल रहा है तू? No, sir. 11 divided by 21 is 52.38। so हमारा ये परसेंटेज आ गया 52.38%। चेक कीजिए सबका आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. हाँ सर। So this is how we have calculated the packing efficiency of different unit cells। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सारे अरेंजमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का रिलेशनशिप, आज जितना क्वेश्चंस हम लोग किए फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड के रिलेटेड वो, और फिर आप लोगों का पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर्ड का एंड एज वेल एज फेस सेंटर्ड का। ओके, सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चंस 2 बार और बाकी सब एक एक बार लिख के आप लोग भेजेंगे। और कुछ हमारे महाशय लोग ऐसे हैं जो लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, those people I am very clearly and closely observing you people, I will kick you out of your classes। like तुम लोगों को सिंपली क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा। this is the last and final warning। अगर आज से मुझे होमवर्क जिस दिन का उस दिन नहीं मिला, okay, so I will not allow you people into my class। जिसको लग रहा है हाँ कितना मस्त है सर, अलाउ नहीं करेंगे, मस्त सुबह सुबह सोएंगे, भाई सो जाओ। I have nothing to do, it's your future, it's your class 12th। okay, I have nothing to do, right? okay, so if you are not sending the homeworks tomorrow, I will not allow you people into the class। okay, so that will be it for now। पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से प्रैक्टिस करके कल आइए। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, उसके बाद थोड़ा बहुत थ्योरी है, बहुत मजा आने वाला थ्योरी है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जब हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आप लोग पूरा ध्यान से, जितना बता रहा हूँ धीरे धीरे, जितना कम कम करके हम लोग बता रहे हैं वो सब चीज अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए, दैट विल Yes, बी sir. इट फॉर नाउ। विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू Bye, सर। sir. Sir, bye. फिर से Thank you, sir. होमवर्क रिपीट कर Thank you, दीजिए। sir. क्यों रे, क्यों सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग? मैं बोला कहां से, आप हम लोगों का अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ओके, लीनियर अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर क्यूबिक का, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर्स एक एक बार।
उसके बाद जो फॉर्मूलाज हम लोग लिखे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, a is to b का फॉर्मूला, x is to y, p is to q का जो निकाले वो तीनों फॉर्मूलाज एक एक बार क्वेश्चंस, और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन जो है वो दो दो बार। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, so that will be it. We will meet again tomorrow. Till then, have fun. चलिए, bye bye.